हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम में। तो देखिए आज अपन और कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। देखिए सीबीएसई 2020 स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे अपने दो क्वेश्चन पहले भी किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, ए सर्कल हैज इट्स सेंटर एट 4 4 इफ वन ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर इज 40 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। अब अपने को क्या गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 4 4 हैं और इसके वन एंड के जो डायमीटर होता है उसके 40 है कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए अब अपने को जो सेकंड एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसमें सॉल्यूशन देखो, अपने को गिवन क्या क्या है। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर अपने को गिवन है जैसे 4 4 इसके कोऑर्डिनेट्स, और डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी सेंटर से पास होने वाली क्या होती है, सेकेंड टिक कह दो या फिर कॉर्ड कह दो, वो क्या होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, ये डायमीटर है। इसका वन एंड तो अपने को दे रखा है तो इसको कंसीडर कर लो, वन एंड तो 40 है। इसका सेकेंड एंड अपने को फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड एंड इसको कह दो x2 y2 कह दो, x2 y2 कह दो। ठीक है, ये ऐसा क्यों कहा मैंने x2 y2, क्योंकि ये अपने को फाइंड आउट करना है और फॉर्मूले में अपने लिए ये इजी होगा। अब एक चीज देखो, जो सेंटर होता है सर्कल का वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है। इस जो लाइन सेगमेंट है डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट ही तो होता है सेंटर। तो सेंटर होता है तो इसमें मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अपन सेकेंड एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट एक्स वाई के क्या कोऑर्डिनेट हो, यही तो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है। अब देखो x1 y1 तो ये रहे x1 y1 और x2 y2 अपने को फाइंड आउट करने हैं। और क्या करते हैं जनरली अपन, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है उसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, यानी ये एक्स वाई ये फाइंड आउट करने होते हैं। पर इस बार ये फाइंड आउट नहीं करने अपने को, ये तो अपने को गिवन है और वन एंड इसका गिवन है x1 y1, x2 y2 अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो ये अपन साथ में लेके चलेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 4 है। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 प्लस x2 की वैल्यू x2 ये अपने को फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, y1 की वैल्यू, अब y1 की वैल्यू है अपने पास 0 प्लस y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये रही 2। ठीक है, इस टाइप से अब देखो कंपैरिजन करो, यहाँ पे 4 4 ये हो गया, 4 प्लस x2 अपॉन 2 और y2 अपॉन 2। ठीक है, ये है अपने पास। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये x का इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो देखो कंपैरिजन अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी अपने पास, और इसमें ये वाला y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 इज इक्वल टू y2, या फिर ऐसे कह दो y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4 के इक्वल है तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। y2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 8, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 8। तो x2 y2 यही तो अपने को फाइंड आउट करना था। तो x2 y2 इज इक्वल टू 4 8, यही तो है 4 8। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड के जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए 4 8। तो लिख देना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड इज 4 8। ठीक है, इस टाइप से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द फाइंड द रेशियो इनवर्स, जो पॉइंट 4m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, हेंस फाइंड m।
अब अपने को क्या कह रहा है, अपने को कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है 2 पॉइंट्स के, और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उसको ये पॉइंट्स जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए आपको समझ में आएगा किस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, इस टाइप से ए और बी गिवन है 2 3 और ये है बी 6 -3। इनको ये जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P है, P4M, P के कोऑर्डिनेट्स है 4M, ठीक है। ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को AP को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है अपने को। तो देखो जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो ना, रेशियो फाइंड आउट करना हो तो पहले कंसीडर करो कि रेशियो क्या है, k/1, k/1 कंसीडर करना है सबसे पहले, ठीक है। और रेशियो का जिक्र आए तब भी आपको किसका कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज में लेना है। तो देखिए किस टाइप से, जो सेक्शन फॉर्मूला अपने पास है बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइस सबसे पहले क्या कहेंगे, थोड़ा सा क्या थ्योरी लिखते हैं इसमें, ये भी जैसे भी क्वेश्चन करते हैं तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे कि लेट पॉइंट P4, M divides the line segment divides the line segment joining the points A2 3 and B6 -3 in the ratio k/1। k/1 में क्या है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। k/1 अपन ने कंसीडर किया है यहाँ पे, ठीक है। अब कंसीडर किया है तो ये इतना लिखने के बाद क्या करोगे कि बाइसेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला से क्या करोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला से देखिए तो देखो सेक्शन फॉर्मूला से अपन क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का क्या होता है, xy इज इक्वल टू, यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। किसको फाइंड आउट करने के लिए होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है किस लिए कि अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है, वो कोई पॉइंट है m1 रेशियो m2 रेशियो में, m1 रेशियो m2 में अगर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी हो अगर कंसीडर एक्स वाई, इसलिए होता है जैसे देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ये, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, आप लिखना जानते हो, ठीक है। इसमें अगर देखो ये किस लिए होता है कि ये पॉइंट अगर अपने को ये रेशियो गिवन हो तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं अपन जनरली, पर अपने को यहाँ पे पॉइंट्स तो गिवन है ये, पर अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेशियो नहीं गिवन है इस बार, अपने को पॉइंट गिवन है और रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जनरली तो क्या होता है, किस लिए होता है ये कि अपने को रेशियो गिवन होता है, ये 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 गिवन होते हैं और ये xy फाइंड आउट करने होते हैं, पर ये गिवन है इस पर क्या है, रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो हो जाएंगे x1 y1 ये x2 y2, ठीक है, ये हो जाएंगे xy और m1 m2 क्या हो जाएंगे k/1। तो देखो यहाँ पे पुट करो क्या हो जाएगा 4, m, ठीक है। यहाँ पे पुट करो m1 की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ देखो m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, ये पुट करना है। तो m1 k इंटू x2 तो ये है 6, तो 6k हो जाएगा, प्लस m2 1 है, x1 क्या है 2,
ये हो गया x12 अपॉन m1 प्लस k प्लस 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे m1 क्या है k, y2 क्या है यहाँ पे -3, तो -3 k प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू है 3 अपॉन k1 प्लस k प्लस 1, ठीक है। ये अपने पास आ गए। अब देखो अपने को क्या करना है, k रेशियो 1 है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इसके इक्वल m इसके इक्वल है, ऐसा ही है। तो अब देखो कि अपन इसको इसके इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो यहां से नाउ ये जो 4 है इसके इक्वल ही तो है, क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यही तो है ना। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4k प्लस 4 6k प्लस 2। अब देखो 6k को इधर ले आओ तो -2k हो जाएगा ना, 4k माइनस 6k -2k और 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 4 उधर चला जाएगा तो 2 - 4, तो -2k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो क्या आ गया, k रेशियो 1 कंसिडर किया था तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो क्या हो गया, k रेशियो 1 रेशियो 1 हो गया ना, रेशियो तो 1 रेशियो 1 हो गया। अब देखो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m किसके इक्वल है, इसके ही तो इक्वल है। तो नाउ अगेन क्या करेंगे, अब m की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है, -3k प्लस 3k प्लस 1। अब k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 1 है ना, तो k की वैल्यू पुट करो तो -3k 1 प्लस 1, ये तो हुआ -3 प्लस 3 0 0.2 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0, m की वैल्यू क्या होगी 0। इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है, द फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5 - 2 एंड -3 2। ये CBSE 2019 का अपने क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं अपने को गिवन हैं और इनसे इक्विडिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है उसके अपने को क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसको रफली देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये दो पॉइंट है कहीं भी कंसिडर, ये रही अपने x एक्सिस और ये रही ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट कहीं यहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये -1 -2 तो ये कहीं यहाँ होगा 5 - 2 ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट वाला कहाँ पे होगा, -1 -2 -3 और 2 1 2, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा। ऐसे ये तो समझाने के लिए इतना आपको ड्रॉ नहीं करना होता, एग्जाम में ये समझाने के लिए है कि अब देखो कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे इक्वी डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है उसके अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है, इनसे इक्वी डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, वो कहाँ पे है, वो है y एक्सिस पे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स। तो देखो इनसे यहाँ पे कोई होगा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, तो कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पर y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y तो कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है y पे, तो y का y रख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ऐसे समझो कि इन दोनों, ये देखो कहीं पे भी हो सकता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट से, यानी उसके इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और
इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी ना, ऐसा ही तो होगा इक्वी डिस्टेंस का। तो अब देखो इसको कह दूं मैं ए, इसको कह दूं बी और इसको कह दूं पी, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी नहीं होगा क्या? ए पी इज इक्वल टू पी बी नहीं होगा क्या? तो अपन कहेंगे थोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए, वो तो क्या था डायग्राम समझने के लिए था, तो क्या कहेंगे लेट पी बी ए, लेट पी 0 y is a point on y axis which is equidistant from point A 5 minus 2 and B -3 2, यानी ये कहना है कि P एक पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। अब देखो इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP इज इक्वल टू पी बी, सो AP इज इक्वल टू पी बी, इक्विडिस्टेंस का तो यही तो मीनिंग हुआ, AP इज इक्वल टू पी बी कह दिया भाई, AP इज इक्वल टू पी बी। अब देखो AP इज इक्वल टू पी बी कहा तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ AP स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब देखो AP और पी बी इक्वी डिस्टेंस का कह रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है ना, ये तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो इसमें x2 माइनस x1, अब इसको x2 x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, ऐसे ही कह दो, इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, फिर इसको x1 y1 फिर कह देना। अब देखो AP ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गई इस वाले के लिए, इधर वाले के लिए, और AP के लिए ये होता है तो AP स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना। AP के लिए तो ये फॉर्मूला था, स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि अपन को रूट रिमूव करना है, तो रूट रिमूव के लिए AP स्क्वायर कर दिया। इधर PB के लिए रूट आता, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, रूट नहीं लगाना। अब देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है -3, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस देखो y माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। ये तो काम किसका हो गया? AP का हो गया ना, AP। अब देखो इसको तो x2 y2 ही कह दो, और इसको अब PB और AP को करना है, PB फाइंड आउट करने P और B में, तो अब इसको x1 y1 कह दो ना, इसको तो पढ़ाई रहने दो, वो कोई इफेक्ट नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x2 y2 किसको कह रहे हो। तो अब देखो x1 y1 कहो उसको, तो क्या कहोगे? ये हो जाएगा 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 2, क्या हो जाएगा? y माइनस और -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया 9, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4a माइनस b की होल स्क्वायर, और ये हो गया 25 और y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है। जो कट हो रहा है 4 से 4, y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 को इधर ले आओ तो -8 हो गया ना, 8y हो गया ना, -4y -8y और 9 को उधर ले जाओ तो 25 माइनस 9। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया अभी, -8y इज इक्वल टू 16, -8y इज इक्वल टू 16, तो 8y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ गई -2। अब देखो y एक्सिस पे पॉइंट था जो कि इनसे इक्वी डिस्टेंस था, तो y एक्सिस पे था तो x तो 0 होगा ही होगा, x पे कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया, तो y ये हो गया, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? पॉइंट ऑन y एक्सिस
क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0y थे ना, 0 -2 हो गए। y की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपने को, y की तो पहले फाइंड आउट करनी थी। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकता था, कैसे हो सकता था कि अब अपने को फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। अगर x एक्सिस कहा होता हो ना आपको, तो ये पॉइंट आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे 0y लिखा था ना, वहां x0 लिख देते। x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे होता है कि y कोऑर्डिनेट होता है 0 और x कुछ भी हो सकता है, तो आप x0 कर देते। यहाँ पे ये इक्वेशन x के फॉर्म में आती, x की वैल्यू आ जाती और x0 यानी जो भी वैल्यू आती वो पॉइंट हो जाती।